कर रहा हूं मैं। हम जावास्क्रिप्ट में ये चाहते हैं कि कोई काम हर 5 सेकंड के बाद हो, या हर 2 सेकंड के बाद हो, या हर 1 मिनट के बाद हो, रिपीटेडली चलता रहे जब तक हम उसको बोले नहीं रुको, लेकिन एक टाइम बता दें इतनी इतनी देर के बाद करते रहना। सही है? या फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम उसको टाइम बता दें कि ये काम करना है इतनी देर के बाद। पेज लोड होगा, पेज लोड होने के बाद जब वो फंक्शन चलेगा तो उस फंक्शन में हमने एक चीज बता दी कि इतनी देर के बाद आपने काम करना है। जो भी लॉजिक लिखा, मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, मैं चाहता हूं ये पेज लोड होते ही नहीं चले, पेज लोड होने के 5 सेकंड के बाद चले, या फिर हर 5 सेकंड में चले। दो केस हो सकते, दो केस बताए मैंने, या तो रिपीटेडली चले हर 5 सेकंड में, या फिर 5 सेकंड के बाद एक दफा चल जाए। सही है? रिक्वायरमेंट समझ गए आप बेटा? इसके लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास मौजूद है टाइम इवेंट्स। अब टाइम बने बनाए फंक्शंस हैं। टाइम इवेंट्स क्या हैं? एंड में चाहिए, ठीक है, एंड में ले लीजिएगा आप। तो टाइम इवेंट्स क्या होते हैं? बने बनाए जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं, जाहिर सी बात है एक साथ दोनों नहीं चलाएंगे। पहला टाइम इवेंट का फंक्शन होता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट ये एक फंक्शन है। सेट टाइम आउट ये पहले पैरामीटर में लेगा एक फंक्शन, दूसरे पैरामीटर में लेगा टाइम इन मिली सेकेंड्स। यानी कि 1 सेकेंड है तो 1000 लिखोगे, 5 सेकेंड है तो 5000। ठीक है? तो मिली सेकेंड में टाइम देना है दूसरे पैरामीटर में। तो ये जो फंक्शन आप यहां पास करोगे ना, ये इस फंक्शन को चलाएगा इतनी देर के बाद। समझ गए? तो जो भी लॉजिक मैं लिखूंगा ये उसको 5 सेकेंड के बाद चलाएगा। तो एक तरीका ये है कि मैं ऊपर एक फंक्शन बनाऊं, उसका नाम मैं कर देता हूं ग्रीट मैसेज, और यहां पे मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऊपर वाला मैंने शायद कमेंट कर दिया है, सलाम अलैकुम या अस्सलाम अलैकुम। ठीक है, बस इतना ही लिखा हुआ दिखा दिया हमने। तो ये ग्रिड मैसेज को हम यहाँ कॉल पास कर देंगे। यही तरीका होता है बेटा, यही करते हो ना। अगर हमें पैरामीटर में पास करना होता है तो क्या मैं यहाँ पे कॉल करूंगा? नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको पैरामीटर में नाम देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कॉल कर दिया तो ये चलेगा पहले, और चलने के बाद ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड चला जाएगा। अनडिफाइंड नहीं चाहिए इसको, पहले पैरामीटर में इसको फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन हमने पास कर दिया, नाम दे दिया, और दूसरे पैरामीटर में इसको टाइम चाहिए। सही है? चलाते हैं इसको। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 सेकंड के बाद होगा जो भी होगा। ठीक है? 5 सेकंड के बाद आ गया। दूसरा काम हम ये चाहते हैं, अच्छा पहले इसी एग्जाम्पल में मजीद मॉडिफिकेशन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने फंक्शन अलग से बनाया हुआ हो सकता है आपने फंक्शन यहीं बनाया हो। मैंने आपको एक बात बताई कि जो कॉलबैक वाले फंक्शन होते हैं वो ज़्यादातर एक ही दफ़ा यूज़ होने के लिए बनाए जाते हैं, यहीं पे यूज़ हो, यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो हम इसको अलग से नहीं बनाते, यानी इसी एग्जाम्पल को अगर मैं दोबारा करवाना चाहूँ तो ऐसे कर सकते हैं, सेट टाइम आउट। पहले पैरामीटर में क्या चाहिए? फंक्शन। दूसरे पैरामीटर में टाइम चाहिए, तो मैं दूसरा पैरामीटर पहले दे देता हूँ। पहले पैरामीटर में क्या चाहिए? तो फंक्शन हम यहीं बनाने वाले हैं अब, फंक्शन। और नाम देने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहीं पे बनाएंगे और यहीं पे यूज़ करके ख़त्म कर देंगे। सही है? तो ये पूरा क्या है? एक पैरामीटर, और इसके आगे क्या है? दूसरा पैरामीटर, कॉमा दिया हुआ है। ऐसे ही होता है ना फंक्शन में तो पैरामीटर। तो आप चाहें तो यहीं पे लिख दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हम फंक्शन इस तरह लिखने की हमें आदत नहीं है। फंक्शन हमें लिखने की आदत कैसे है? करली ब्रैकेट पे हम करते हैं लाइन ब्रेक। तो ऐसे यहां पे लिख दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां लिख दीजिए अस्सलाम वालेकुम, या इस बार ईद मुबारक कर दीजिए। चलेगा ये बिल्कुल वैसे ही। 5 सेकंड के बाद इस वाले पूरे फंक्शन को कॉल कर देगा। यहां हमने फंक्शन का नाम दिया है, यहां हमने फंक्शन को बनाया ही यहाँ है।
नाम कब देना होता है? जब हमें ये फंक्शन कहीं और पे भी यूज करना होगा, 5-6 जगहों पे यूज हो रहा होगा, तो हमने एक नाम वाला फंक्शन बना दिया, उसको कहीं और पे भी यूज कर लेंगे। इस तरह का फंक्शन हम क्यों बनाते हैं कि हमें ये कहीं और पे यूज नहीं करना, एक दफा बस यहीं पे यूज हो जाए बस। तो यहाँ पे ये फंक्शन चलेगा और खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, चलाते हैं 5 सेकेंड। सही है भाई, सेट टाइम आउट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अब इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है, यानी दूसरा टाइम इवेंट, दो ही टाइम इवेंट है, वो है सेट इंटरवल। इस केस में क्या हो रहा है, जो टाइम आप दे रहे हैं उतनी देर के बाद एक दफा चल जाता है। आप ये चाहते हो कि कोई फंक्शन हो सेट इंटरवल, वो आपको, अच्छा ये भी पैरामीटर में, पहले पैरामीटर में फंक्शन लेता है, दूसरे पैरामीटर में टाइम लेता है, मैं इन मिली सेकेंड। तो अगर 5 सेकंड में रख दूं, 5 सेकंड की जगह मैं इस बार 1 सेकंड रख देता हूं, यानी कि 1000। ठीक है, और यहां पे मैं फंक्शन बना देता हूं। ये क्या करता है, ये जो टाइम दिया है हर रिपीटेडली चलता रहेगा। जो टाइम दिया 1 सेकंड दिया तो 1 सेकंड के बाद चलता रहेगा, 5 सेकंड दूंगा तो एवरी 5 सेकंड में चलता रहेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं अज्यूम करते हैं, मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं इनिशियल वैल्यू लेट इनिट इक्वल टू 0। मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं कंसोल डॉट लॉग इनिट, या एक काम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ही कराते हैं, और इस बार हम करते हैं एक डिव बनाता हूं, ये वाला ऐसे रहने देते हैं, इसके ऊपर एक बना देते हैं डिव, इसका नाम मैं रख देता हूं क्लास काउंट। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे पिक भी कर लेते हैं, लेट काउंट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, काउंट एलिमेंट में जाओ, उसके इनिशियल इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे हमें मिल रहा है क्योंकि एलिमेंट, इनर एचटीएमएल में जाओ, उसमें वैल्यू रख दो आप इनिट। ठीक है, और प्लस प्लस, मतलब अगली दफा इनिट की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये जब तक चलता रहेगा 0 1 2 चलता रहेगा। ठीक है, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, चलाते हैं। सही है, दिख रहा है आपको, टाइमर चल गया आपका। ठीक है, इसको आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, आप पूरा एक टाइमर बना सकते हो। कैसे, इसका नाम आपने रख दिया सेकंड। ठीक है, सेकंड। ठीक है, आपने एक मिनट भी बना लिया, लेट मिनट, उसकी वैल्यू भी इनिशियली 0 रख दी, और आपने एक आवर भी बना दिया, मिनट तक ही रहने देते हैं चले, मिनट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने काउंट बनाया है, इसमें आपने रख दिया 00:00। ठीक है, जब भी यहाँ पे अब आप अपडेट कैसे कराओगे, थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी जाहिर है, काउंट एलिमेंट के अंदर बैकटिक स्ट्रिंग और $, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, सही लिख रहा था यार, सॉरी, मिनट $, दोबारा सेकंड। सही है, और सेकंड के बाद प्लस प्लस। इनिशियल वैल्यू हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इससे ख़राबी पैदा हो रही है हमारे कोड में, और यहाँ पे भी 0 के बाद ये 1 से स्टार्ट करो, दे देना घर पे जाके, तुम दे देना, जो मॉडिफिकेशन करना चाहो कर लेना, कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा हाँ, ये अपडेट नहीं होगा। सही है, ये जो है ना, ये वाला ये चलता रहेगा अनलिमिटेड, 58 59 के बाद 60 होगा, 61 होगा, ये वाला चेंज नहीं होगा। तो आपने घर पे इसमें कंडीशन लगानी है इफ की, कि अगर सेकंड 60 हो चुका है, अगर सेकंड की वैल्यू यहाँ पे 60 मिल जाए, तो आप मिनट में एक बढ़ा दो और सेकंड की वैल्यू को दोबारा क्या कर दो, 0 कर दो। सही है, एक छोटी सी कंडीशन यहाँ ऐड होगी, वो घर पे आप खुद करेंगे, बच्चों वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी एक, जिसमें आपको सिर्फ ये चेक करवाना है कि सेकंड अगर 60 मिल रहा है तो क्या करो, मिनट में एक बढ़ा दो और सेकंड की वैल्यू को दोबारा से क्या कर दो, 1 या 0। ठीक है, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट पता लग गया आपको? क्या करता है, सेट टाइम आउट एक दफा चलता है खास टाइम स्पेन के बाद,
और सेट इंटरवल रिपीटेडली चलता रहता है उस टाइम के बाद। अगर मुझे थोड़ा सा फास्ट चलाना हो तो मैं इसको 100 भी कर सकता हूँ। सही है। घर पे आप जब टेस्टिंग कर रहे होगे ना तो हर बार 1-1 मिनट वेट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। आप फास्ट करके यहाँ पे देख लो 58 के बाद ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ठीक है। तो ये अब 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में अपडेट हो रहा है। ठीक है। तो अभी 1 सेकेंड ही रहने देता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी सेट इंटरवल सेट टाइम आउट की। जी टैब चेंज कर दें मतलब क्या है? इस पेज पे चले जाएं, चलता रहेगा। देखो चल रहा है, ये देखो। सही है। सही है। अब आपका सवाल जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, इसको समझते हैं। चाहे हम किसी और वेबसाइट पे चले जाएं, चाहे अपनी वेबसाइट के किसी और यूआरएल पे अगर हम जाएंगे ना, देखो यहीं से मैं अगर किसी यूआरएल पे चले जाऊंगा तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हमारे जो मॉडर्न पेजेस होते हैं ना वो पूरा पेज एक ही पेज पर होता है टेक्निकली, उसी के अंदर राउटिंग हुई हुई होती है जिससे यूआई चेंज हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बैकग्राउंड में ये पूरा प्रोसेस चल रहा होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि यूआई आपने चेंज कर दी है, बट बैकग्राउंड में चल रहा होगा। ठीक है। तो ये तो खराबी हो गई। ये तो बच्चों वाला काम है, सिर्फ एक डॉम पे आपने एक लाइन में चेंजेस कर दी, बट कोई कॉम्प्लेक्स काम भी तो हो सकता है। हो सकता है। तो अगर समझना मेरी बात को, अगर आपका कोड है जो 1 सेकंड लेता है तो अननेसेसरी 1 सेकंड का टाइम प्रोसेस हुए जा रहा है बैकग्राउंड में। 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया। आधा सेकंड भी अगर लेता है या आधे सेकंड का भी आधा लेता है तब भी बैकग्राउंड में तो अननेसेसरी चल रहा है ना, पेज चेंज हो गया, राउटिंग चेंज हो गई। तो इस बात को आपने अपना रूल ऑफ थंब बना लेना है कि अगर आप इस टाइमर को, सेट टाइम आउट को या सेट इंटरवल को कहीं पे भी लगाएंगे और आपको पता है कि एक खास कंडीशन में इसको नहीं चलना, बंद हो जाना है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि ये जब आवर 2 मिनट हो जाए तो वहां पे रुक जाए। 2 मिनट का ही टाइमर है, रेस हो रही है 2 मिनट की है, तो जब जैसी मिनट वाला जो 0 है ये 2 हो जाए, टाइमर अब नहीं चलना चाहिए। तो आप इसको रोकोगे। ठीक है। समझ गए? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल चलाएं तो अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि उसको रोकना चाहिए, जैसे 2 मिनट के बाद रुक जाना चाहिए, तो उसको रोकोगे। सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट तो मोस्ट प्रॉब्ली चलते ही खत्म हो जाएगा, तो इसमें हमें इतनी टेंशन नहीं होती, एक दफा चलता है प्रोसेस। अगर लेंदी भी प्रोसेस है तो वो एक दफा चलता है, आइडियली तो इसको भी रोकेंगे हम। ठीक है। लेकिन ये तो एक दफा चल रहा है, ये तो अनलिमिटेड चलता रहेगा, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। सही। अब रोकें कैसे? ठीक है। पहले तो इस कोड को हम ऐसे ही रहने देते हैं। घर पे आपको ये कोड मिल जाएगा क्लास 16 के अंदर, ताकि आप इसमें इफ की जो कंडीशन है वो लगा सकोगे। सही है। जो मैंने आपको कहा आप यहीं पे लगाओगे, इससे ऊपर लगाओगे, सारा काम आपका हो जाएगा। एक छोटी सी इफ की कंडीशन है, वो खुद से थोड़ा दिमाग लगाना अब। ठीक है। हम यहां पे आते हैं, इसी एग्जाम्पल को दोबारा पेस्ट किया है मैंने। टाइमर रोकने का तरीका बता रहा हूं मैं अब। सही है। जब हम सेट इंटरवल लगाएंगे तो इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे। ठीक है। सेट इंटरवल को हम एक वेरिएबल में रख देंगे, इसका नाम मैं रख देता हूं स्टॉप वॉच। ऐसी है नहीं, बस नाम रख दिया। सब कुछ सेम चलेगा, सिर्फ मैंने क्या चेंजेस करी हैं, इसको एक वेरिएबल में रख दिया है। सब कुछ सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुई। अच्छा यहाँ पे एरर आ गया, शायद मैंने ऊपर कमेंट कर दी है एक लाइन, ये वाली लाइनें कमेंट कर दी है, इसको भी नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने क्या किया, इसको वेरिएबल में रख दिया है। तो अब मुझे 5 सेकंड के बाद इसको खत्म करना है। तो कोई काम किसी टाइम के बाद करना होता तो कौन सा फंक्शन था? सेट टाइम आउट था। सही पकड़ा आपने। तो हमें 5 सेकंड तक इसको चलाना है। ये जो काउंटर चल रहा है सेट टाइम आउट, 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड या 10 सेकंड जो भी आपका हो, हम चाहते हैं उसके बाद नहीं चले, 10 सेकंड कर देते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे हम फंक्शन पास करेंगे जिसको हम चाहते हैं कॉल हो जाए। क्लियर करने का तरीका होता है, यानी हम चाहते हैं ये रुक जाए, बंद हो जाए, क्लियर टाइम आउट। अगर टाइम आउट है तो क्लियर टाइम आउट, और इंटरवल है तो क्लियर इंटरवल। अभी हमारे पास क्या है, इंटरवल को क्लियर करना है तो क्लियर इंटरवल। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसको पैरामीटर में आप ये वेरिएबल दोगे। ये समझ जाएगा कि आप किसको क्लियर करने की बात कर रहे हो। आप इस वाले इंटरवल को क्लियर करने की बात कर रहे हो। कब करना है ये, जब 10 सेकंड हो जाए। समझ गए, चलाते हैं। रुक गया, रुक गया ना। तो आपको उम्मीद है रोकना भी आ गया होगा। स्टार्ट करने के लिए तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रोकने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इसको एक वेरिएबल में रखें और उस वेरिएबल को क्लियर इंटरवल कराएं। इंटरवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रुकवाएं कभी ना कभी, सही है, वरना आपका कोड परफॉर्मिंग यानी बैड परफॉर्मिंग कोड होगा, आपका खराब कोड होगा। भले वो नैनो सेकंड का ही टाइम ले रहा हो, लेकिन वो अननेसेसरी चल रहा है। अननेसेसरी हमें कोई काम नहीं कराना। मेमोरी और टाइम यूजर का बहुत कीमती है, सही है। तो कर, यही तो काम दिया मैंने करने का। किसका सवाल है बेटा, तू घर पे करोगे क्या? वाह 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 वाह, क्यों करके दिखा दें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। यही तो टास्क दिया मैंने तुम्हें करने का। यहाँ पे तुम्हें किफ की कंडीशन लगाओगे, उसमें चेक करोगे कि सेकंड 60 अगर मिल रहा है तो मिनट को एक बढ़ा दो और सेकंड को दोबारा से क्या कर दो, 0 कर दो। तो इतनी सी कंडीशन नहीं लगा पाओगे इसकी, लगाओ करके देखना। कोड में देखो, कोड में हाथ घुसेड़ो, गंदे करो हाथ, तभी सीखने को मिलेगा। मेरे को कोड करते हुए देख के मेरे को ही मिलेगा जो मिलेगा, तुमको कुछ खास मिलेगा नहीं। सही है, खुद से ट्राई करो बेटा, फिर ये कि मैं करवा भी दूंगा।